आपका विश्व कश्मीरी समाज और जो हमारे यहाँ बाकी संस्थाएं हैं उनकी तरफ से आपका हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। आपके हर दफ़ा आपको जल्दी में हमें बुलाना पड़ता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। आज का जो मुद्दा है ये 35 साल के बाद आया है, 35 ईयर्स के बाद। वो क्या है कि आज हमारे एक्सोडस के, एथनिक क्लींजिंग के और जबरन जो वहां से हमें निकाला गया उसके 35 साल पूरे हो जाएंगे। इन 35 साल में कम्युनिटी ने बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं। जो हमारे कम्युनिटी के भाई बहन, माता पिता वहां से निकले थे, जिनको निकाला गया अपनी मातृभूमि से, जो हमारी मातृभूमि 1 साल 2 साल 10 साल से नहीं है, जिसका कैलेंडर जो है 5100 साल पुराना, वहां से निकाल के उनको यही उम्मीद थी 6 महीने के बाद हम वापस जाएंगे, साल के बाद हम वापस जाएंगे। साल करते करते 10 साल भी हो गए, 20 साल भी हो गए, 30 साल भी हो गए, आज 35वां साल लग गया। अब इस माध्यम से हम आपके जो माध्यम से हम लोगों को जो दुनिया में बस रहे हैं, भारतवर्ष में बस रहे हैं, उनको ये कन्वे करना चाहते हैं कि देखो, एक कौम जो पूरे दुनिया में इस वक्त बिखरी हुई है और हर जगह पीस लविंग है, हर जो सोसाइटी में है, कहीं चाहे कोई यूएसए में है, ऑस्ट्रेलिया में है, इंग्लैंड में है, कोई न्यूजीलैंड में है, और अपने भारतवर्ष में अपने सनातन और उस जो जिस जगह वो काम कर रहे हैं उसमें वर्ल्ड की तरक्की के लिए अच्छा पॉजिटिव रोल अदा कर रहे हैं। उस सिलसिले में हमारे जो कम्युनिटी है, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी, उसके साथ हमारे जो वहाँ से बाकी माइनॉरिटीज जिनको निकाला गया, उनके लिए अब कितना हम इंतज़ार करें। और उस इंतज़ार के लिए मैं शुक्रिया करता हूँ मिशन, जो फर्स्ट इंडिया की मिशन डेवलपमेंट, स्किल मिशन डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी है, जिसके वाइस चांसलर राज नेहरू जी हैं। उन्होंने इंटरनेशनल कंसल्टेंसी, वर्ल्ड रिनाउंड, उनको एंगेज करके एक दोनों का एक जो मिलाप से एक रिपोर्ट तैयार की है, फैक्चुअल, जो ग्राउंड बेसिस पे क्या हो रहा है हमारे समाज के साथ, कितना हमारा डेमोग्राफिकली चेंजेस आई हैं, कल्चर इरोजन कितना हुआ है, सब जो डिटेल रिपोर्ट है। उसमें 2 चीज़ें उस रिपोर्ट में मैं कहूँगा। उसके बाद मैं हमारे यहाँ बहुत सीनियर यहाँ मांगलू साहब हैं, जो 7-8 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं और कौम के एक बहुत ही बुलंद एकेडमिशियन हिस्टोरियन है। तो उसमें 2 चीज़ें बड़ी ज़रूरी कहूँगा। सबसे पहले जो नैरेटिव कुछ हमारे दुश्मन मुल्क के एजेंट यहाँ फैलाना चाहते हैं भारतवर्ष में और पर्टिकुलर जम्मू कश्मीर में, और एक आधी पॉलिटिकल पार्टी भी चाहती है कि भाई हम वापस नहीं जाएंगे। ये सर्वे रिपोर्ट कहती है कि नियरली 65-70% जो है वो वापस जाना चाहते हैं अपनी जो मातृभूमि पे। ये क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं। इस सर्वे रिपोर्ट की वजह से, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहे, ये सर्वे कह रहा है जो एक इंटरनेशनल एजेंसी ने किया है। दूसरा नैरेटिव ये है, अब क्या करने जाना है, इन्होंने तो प्रॉपर्टी बेच दी है। ये भी गलत साबित हो गया। इस सर्वे रिपोर्ट में कहते हैं नियरली 65% जो है प्रॉपर्टी अभी भी हमारी वहां पे है, और इसीलिए उन लोगों ने रखी हुई है कि भाई हमने सुबह या शाम आजिया पगा अश्व घर तारुण, हमने घर अपने जाना है, क्योंकि हमारे बुजुर्गों की जगह है वो। ये जो बाकी जितने भी आप देख रहे हो वहां, ये 14वीं सदी में के बाद वहां आए और घुसपैठिए जो थे वो सेंट्रल एशिया से या उधर से इधर से आके उन्होंने एक पीस लविंग कम्युनिटी को जबरन वहां से आस्ता आस्ता पलायन शुरू हो गया। और जो मेन पलायन का एंड था, मेन वो 90s में हुआ, 19 जनवरी 1990 में। तो इसलिए
कि ये हमारी, देखिए आज भी कश्मीर में जाइए, कोई भी नाम जो है किसी भी जगह का, किसी भी स्थान का, किसी भी मंदिर का, किसी भी तीर्थ का, सब जो है वो हमारा आज के दिन आप क्या हमारा वो है कि जो अपना संस्कृत में है और हमारी सनातन है, वहाँ सनातन का अगर फाउंटेन हेड है वो हमारा सतीसर है, कश्मीर है, कश्यप भूमि जो है वहाँ है। तो सनातन वहीं से शुरू हुआ और सनातन का एंड कोई नहीं है। इसलिए हम आज मतलब हम सरकार से, और चाहे जम्मू की सरकार हो, जे&के की, या दिल्ली की सरकार हो, सब सरकारों ने कुछ ना कुछ किया। इसमें हम किसी सरकार को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे यहाँ आज प्लेटफॉर्म पे, बट बहुत कम किया। कोई ऐसा कुछ नहीं किया जिससे हम वापस जाएं। हमें और कोई ये वजीफा हमारे लिए मैटर नहीं करता। हमें कोई गाड़ी वो सरकार हमारी सिक्योरिटी के लिए करती है, हमारा उसके लिए करती है। तो ये हमें ये करता है कि कश्मीर में हमने वापस जाना है। सरकार हमें विद ऑनर, डिग्निटी एंड ऑन आवर ओन टर्म्स एंड कंडीशन वहां ले जाए, सिंपल है। उसमें जो भी हम उनको मदद हमारी तरफ से चाहिए, हम करने के लिए तैयार हैं। इसमें कोई मतलब ये दूसरी राय नहीं है। हम यही कहते आए हैं कि भाई एक अच्छा जाए एरिया, जो टू बिगिन विद एक जो स्मार्ट सिटी वहाँ छोटी सी बना लो, जिसमें जिन लोग जाना चाहते हैं, और हमारे वहाँ पीएम पैकेज के बच्चे हैं, पहले उनको एडजस्ट करो, प्रायोरिटी उनकी है। उसके बाद जो माइनॉरिटी वहाँ से निकली है उस माइनॉरिटी को वहाँ करो, उधर एडजस्ट, और आस्ता आस्ता फिर अगर किसी ने अपने पिंड जाना है, विलेज में जाना है, अपने जाना है, उनके मकान है, जमीन है, उधर से जाएंगे। एक लॉन्चिंग पैड पहले बनना चाहिए। ना ज्यादा कहते हुए अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हांगलू साहब को, जो हमारे हिस्टोरियन है, ये भी मतलब अपने जो आप इनसे पूछ सकते हैं सवाल जवाब सारे, तो ये इनको मैं अब माइक देता हूँ। मेन पहले रिमार्क्स करेंगे। बेहतर भविष्य और उत्तम शिक्षा के लिए अपने बच्चों का दाखिला सीबीएसई एफिलिएटेड एमवी इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं। 16 एजुकेशनल अवार्ड से सम्मानित एमवी इंटरनेशनल स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय टाई अप्स और लड़के लड़कियों के लिए एनसीसी भी उपलब्ध है। यहां अटल टिंकरिंग लैब और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से लेस रचनात्मक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। हर साल कक्षा 12वीं की सीबीएसई परीक्षा में स्कूल के छात्रों का टॉप क्लास रिजल्ट एमवी इंटरनेशनल स्कूल की एक खास पहचान है। स्कूल मैनेजमेंट ने अब तक उत्कृष्ट रिजल्ट के लिए टॉपर छात्रों को 61 ब्रांडेड लैपटॉप प्रदान किए हैं। लिमिटेड सीट्स के लिए एमवी इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला खुल चुका है। जम्मू, सांबा, कठुआ जिलों में स्कूल ट्रांसपोर्ट भी उपलब्ध है। हमारा पता है एमवी इंटरनेशनल स्कूल, 17 माइल्स, ठंडी खुई, सांबा। फोन नंबर 7298212270। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।